हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्य वीडियो। आपका स्वागत है और सतीश में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोड़ घटाना गुणा भाग। तो देखिए, ये यहाँ पर हमने जो चार्ट आपको दिखा रहे हैं इन्हीं को करके दिखाएंगे, और एक चार्ट और हम आपको यहाँ पर भी ऐड करेंगे। वो चार्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दो टाइप में वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद इसको भी करेंगे, ठीक है, या इसमें से वारी वारी करेंगे। तो अभी दूसरा चार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये रहा आपका सामने दूसरा चार्ट। देखिए, इसमें भी पहले में ये जो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जोड़ को लिख लिया है। ये आपके सामने जोड़ लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है वो सबसे पहले देखिए, सीखिए। जोड़ क्या होता है, इसको जोड़ को हम हिंदी में बोलते हैं डिवाइड, ऐड, ठीक है। ADD ऐड बोलते हैं, ठीक। इसको करना कैसे, बहुत ही आसान है। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऐड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐड में सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, ये हमेशा जोड़े जाते हैं किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। इधर से हमेशा जोड़े जाते हैं। इधर से आपको जोड़ना नहीं है, इधर से आपका सवाल गलत हो जाएगा। हमेशा आपको इधर से जोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं तो चलिए आगे आपको प्रोसेस बताते हैं, आगे आपको क्या करना है। देखिए, जोड़ने की प्रोसेस सबसे पहले मैंने बता दी कि राइट हैंड साइड से है। उसके बाद जैसे इनको जोड़ना है, सामने सामने वाले अक्षरों को जोड़ना है, ये वाले अक्षरों को सामने सामने वाले अक्षरों को जोड़ना है, ठीक है। ये आपने बता दिया, ऐसे आपको जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जोड़ते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे जोड़ेंगे, देखिए, जोड़ने का सबसे आसान तरीका कैसे जोड़ेंगे। जैसे ये लिखा है 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7 हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लकीर खींच ली। उसके बाद ये 2 हैं तो 1 2 2 नीचे कर ली, ठीक। अब एक दूसरी कलर की पेन लेंगे, या इसके ऊपर लाइन करेंगे। अब क्या गिनती पढ़ेंगे पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया टोटल हो गया 9। जितना भी हुआ है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। ये लो, 9 लिख दिया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जोड़ जोड़ कर। और जिसको देखो गिनती नहीं आती है तो वो नहीं कर पाएगा। गिनती आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। अगर आपको गिनती आती है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। तो अब आपको करना क्या है, चलिए। अब पहले ऊपर लिखा है 1, तो 1 को 1 यहाँ पर लिख दो। उसके बाद 3 करनी है, तो 1 2 3। तो अब टोटल यहाँ पर गिनिए कितने हो गया, 1 2 3 4। कितना हुआ यहाँ पर, 4। तो टोटल हो गया 4। तो 4 को यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ऐसे करके लिख दिया। तो ये हो गए आपके 2 कंप्लीट हो गए। अब आपको कौन सा जोड़ना है यहाँ पर साइड, अब आपको जोड़ना है ये वाला 3 और 6। तो पहले 3 करो, 1 2 3। अब 6 करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कर दिया। अब टोटल को यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9 हो गया 9। तो अब इसको 9 यहाँ पर लिख दो। इसके बाद 9 9 मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक। बाकी यहाँ पर ये सारे मिटा दीजिए, वेर जो आते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब जोड़ना है 8 और 5। तो पहले लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 करो, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब इसको गिनती करो पूरी, टोटल कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, 8 और 5। तो 8 ये हो गई थी, 9 10 11 12 13 हो गई। अब आपको ये बताइए कि यहाँ पर हुआ 13, ये थोड़ा 13 हो गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे 13। तो 13 यहाँ पर 2 डिजिट वाली संख्या, मतलब 2 संख्या हैं। तो 2 में से जो एक है ये वाली उसके आगे वाले पे आ जाएगी, और ये जो ये सीधे हाथ वाली संख्या है वो नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम सीधे हाथ वाली संख्या यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं, और बाकी की जो एक बची है आगे वाली, उसको हम इसके आगे में हासिल के रूप में एक रख देंगे। कितनी बची थी, एक बची थी। तो इसमें हासिल के रूप में मैंने रख दी 1। तो अब वो 1 भी गिननी पड़ेगी। तो ये वाला 1 और नीचे वाले 5, 1 2 3 4 5, और नीचे वाला 3, 1 2 3। तो टोटल गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ, 9। अगर ये 9 आ गया यहाँ पर तो आपको 9 लिखना है। अगर कोई डबल डिजिट की संख्या आ जाती, जैसे 10 आ जाता,
या 11 आ जाता, अगर 10 आ जाता तो आपको 10 को 10 पूरा लिखना होता। क्यों? अभी आपको लोग कहोगे कि जो पीछे आपने लिया था उसमें तो 13 आए थे, तब आपने एक हासिल लिया था, लेकिन इसमें हासिल देने के लिए अब कोई आगे जगह वैल्यू नहीं है। तो जब हासिल देने के लिए कोई आगे वैल्यू ना हो और 2 डिजिट की संख्या आए तो हमेशा आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी वो संख्या यहाँ पर लिख देनी है, जैसी थी वैसे की वैसी लिख देनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आएगा 39349। ये हो गया इसका क्लियर आंसर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर मैं यहाँ पर, जिससे आपको दिक्कत ना हो, चलिए लिख देते हैं 93949। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, जोड़ आपको समझ में आया, तब चलते हैं घटाने पर। तो आ चुके हैं हम आपके घटाने पर। तो देखिए घटाना आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दिया है कि घटा हो या जोड़ हो या गुणा हो, वो आपको सीधे वाले हाथ की तरफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, उल्टे वाली तरफ से स्टार्ट नहीं करना है, इधर से गलत हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए घटाने में सबसे पहले ऊपर की संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, अगर बड़ी नहीं है तो उसको बड़ी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की संख्या बड़ी है, तो हाँ बड़ी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? 8 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खींच दी। अब नीचे वाली संख्या कितनी है? 2। तो 2 है तो उस 2 को पहले ऊपर वाली संख्या से मुझे 2 को माइनस करना है। कितना करना है? 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1 और 2 मैंने माइनस कर दी, माइनस कर दी। अब जितनी संख्या बची उतनी गिन लो और जो संख्या बची है उसी को आंसर में नीचे लिख देना। 1 2 3 4 5 6, कितनी बची है? 6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। ये आ गया 6 आंसर। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया फिर से समझिए कैसे क्या आया। ये जो 8 थी, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 8 मैंने लकीरें यहाँ पर 8 खींच दी। उसके बाद ये वाला 2 था वो मुझे माइनस करना था, तो मैंने यहाँ पर 2 पहले माइनस कर दिया। 1 2 2 मैंने लकीर काट दी, 2 माइनस हो गया। अब जितनी लकीरें बची हैं वही उसका आंसर है। कितनी बची थी? 1 2 3 4 5 6, 6 बची थी। तो 6 की 6 मैंने नीचे लिख दी। तो आपको समझ में आ गया ना मैंने कैसे किया? ठीक, तो आंसर इसका क्या है यहाँ पर? 6। तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक, अब आइए, अब ऊपर है 2, तो 1 2 और नीचे कितना है? 4। तो 1 2 3 4, ये तो माइनस में चला जाएगा, ये घट नहीं रहा है। 2 में से 4 नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? जब ऐसी स्थिति आ जाए कि ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो हम क्या करेंगे कि ये जो बगल वाली संख्या दिखाई दे रही है ये 5, इस 5 में से इस 2 को हम उधार देंगे। कितना देंगे? 1। तो जब ये 2 लिखा है और 2 में से जब 5 में से मैं 1 उधार ले लूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 मैंने उधार लिया तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से जब ये 4 घटाओगे तो बहुत आराम से यहाँ पर घटा लोगे। 12 में से 4 तो घट जाएंगे ना? हाँ घट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब जब इसने 5 ने इसको एक उधार दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर ये 4 बचा है, 5 की जगह अभी ये 4 है, ये 5 नहीं है, अब ये 4 है। तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 12 है, तो 12 में से जब ये 4 घटाओगे तो कैसे घटाओगे? देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मैंने लकीर खींच ली। अब बाकी लकीर खींचने के बाद इसमें से मुझे 4 कम करना है, तो मैं 4 लकीर क्रॉस कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4, ये 4 मैंने काट दी। अब कितनी यहाँ पर लकीर बची हैं वो इसका आंसर होगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लकीर बची हैं? यहाँ पर 8 लकीर बची हैं। तो जब ये 8 लकीर बची हैं तो यहाँ पर 8 इसका आंसर लिखिए, 8। ये लो 8 का 8 मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व इसका। अब आगे का देखते हैं, इसका आगे क्या होगा। आगे होगा, ये मैंने बताया था कि ऊपर में से 5 में से इसको उधार दिया था, तो इसके पास कितनी बची? 3। इसके पास जब 3 बचा तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बचा तो 4 मैंने लिख दिया। अब 4 में जब मुझे माइनस कितना करना है? माइनस मुझे ये 3 करना है, तो 3 माइनस करिए, 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी बचा है? 1 बचा है। तो 1 का आंसर यहाँ पर 1 लिख दोगे ऐसे करके। ठीक है, ये 1 मैंने लिख दिया, बाकी यहाँ पर सब मिटा दो। ये हो गया क्लियर। अब मैं 4 इसको गायब कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे आया था मैंने बता दिया आपको,
ये समझ में आ गया। और अगर जिसको दिक्कत हो रही हो समझने में तो उसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और फिर दोबारा से देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे मैंने बताया। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ बहुत आराम से और चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये 7 है, अब 7 में से एक घटाना है तो मैं क्या करूँगा, 7 यहाँ पर खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से मुझे 1 माइनस करना है तो मैं 1 यहाँ पर कम कर दूंगा। अब जितनी संख्या बची हैं गिनती में उतनी लिखो, 1 2 3 4 5 6 बची हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 हो गया क्लियर। ठीक, ये मिटा दो। अब फिर से करते हैं इसको, अब मुझे कितने में से कितना माइनस करना है, अब मुझे 9 में से 5, तो 9 पहले कर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खींच ली। अब 9 में से मुझे 5 माइनस करना है तो 2 ये चली गई, 3 4 5, 5 चलेंगे, बची कितनी है, 1 2 3 4, कितनी बची है 4, तो यहाँ पर आंसर लिखो 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन नंबर गुणा में। घटाना समझ में आ गया, तो घटाना समझ में आया तो चलते हैं गुणा में। तो दोस्तों आ चुके हैं गुणा का सवाल। गुणा का सवाल करने के लिए देखो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पहले समझते हैं एक छोटा सा गुणा। जैसे आपको करना है 24 में 2 का गुणा करना है तो आप कैसे करते हैं, तो ये है आपका 2 संख्या में, तो 24 का आप 2 में जब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हम 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी कितने 6, तो एक हम 2 दूनी 4, 2 6, 2 6 को 8, तो कितना आता है 8 आता है। जब 2 का पाड़ा हम 4 पढ़ते हैं 8 आ गया। फिर इसी 2 का पाड़ा अगली वाली संख्या की तरफ पढ़ते हैं, मतलब 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक संख्या वाला। अगर इसी में 2 संख्या वाला बोल दिया जाए तो क्या होता है, देखिए पहले इस 2 का सम में पाड़ा पढ़ लेना है, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक गुणा का निशान लगाएंगे, उसके बाद इस 5 का पाड़ा पढ़ेंगे इन सब में और फिर जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे नीचे गुणा के सामने यहाँ पर, और उसके बाद जितना भी आएगा उसको टोटल करके नीचे जोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है और आपको कुछ अलग से नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। आप चलते हैं क्लियर करते हैं कैसे होगा। तो देखिए 8 3 2 4 5 2, तो पहले 2 का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कितना आएगा, 2 का पाड़ा 4 बार, तो 2 6 को 8, 8 लिख दिया मैंने। अब 2 का पाड़ा 2 बार, तो 2 दूनी 4। अब 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ो तो 2 तिया 6। अब 2 का पाड़ा 8 बार पढ़ोगे, तो देखिए अगर आपको पाड़ा नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लेना यहाँ पर, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 को 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, 2 निम 18, 2 धाई 20, तो ऐसे पहाड़ा यहाँ पर लिख लेना आप। ठीक है, ये आपको ये 20 16 है, सॉरी 16। ठीक है, तो ये आपको समझ में। अब 2 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 16 आ गया, तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख के बता देना है, और 16 आ गया तो यहाँ पर 16 आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, कॉपी की साइड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे स्टेप से। कितना आया यहाँ पर 16, 16 का 16 मैंने लिख दिया, ये गायब कर दो। ठीक, अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब साफ करो, अब कितना हुआ यहाँ पर, ये। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का निशान बताया था, गुणा का निशान लगा देना, लगा दिया। अब इस 5 का पहाड़ा सब में पढ़ते जाओ जितनी बार पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़िए 5 का पहाड़ा, तो 5 6 को 20, तो 20 आ गया। अब 20 में मैं क्या करूँगा, 20 का 0 यहाँ लिखूँगा और 2 इसके बगल वाले में हासिल चढ़ा दूँगा। ठीक, अब 5 का पाड़ा पढ़ूँगा 2 बार, तो 5 दूनी कितना आएगा 10, 10 आ गया। अब 10 में ये वाला 2 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में ये 2 मैं यहाँ लिख दूंगा और 1 इसके बगल में हासिल चढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे हम इसमें दूसरी चीज़, अब 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 5 तिया 15, 15 हो गया यहाँ पर। अब 15 में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 16, तो अब 16 की यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा और हासिल इसके आगे वाले में 1 चढ़ा दूँगा, क्योंकि हासिल में एक वाली संख्या आगे बाकी है इसलिए हासिल 1 चढ़ जाएगी अभी। ठीक, अब 5 का पाड़ा 8 बार पढ़ें तो 5 8 40,
40 हो गया, और 40 और 1 हासिल वाला 41, तो कितना हो गया 41। तो अब आप कहोगे 1 लिख दो, एक 4 हासिल चढ़ा दो। तो हासिल चढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ वैलिड संख्या नहीं बची है। जब कुछ नहीं बचता है तो पूरा का पूरा यहाँ पर 41 का 41 लिख दिया जाता है। क्लियर आपको हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब मिटा दो। अब मैंने लास्ट स्टेप इसमें क्या बताया था? लास्ट स्टेप मैंने ये बताया था कि टोटल करके, इसको टोटल करके यहाँ पर आपको जोड़ देना है। क्या करना है? टोटल करके इसको आपको जोड़ देना है। तो आप जोड़िए, टोटल करके कितना हुआ, टोटल करिए, यहाँ पर जोड़िए, कितना हुआ 8 का 8, 4 का 4, 6 और 2 कितना हुआ 6, 7, 8। अभी मैंने बताया आपको जोड़ना बहुत आसान तरीके से। 6 और 6 कितना हुआ 12। तो 12 की मैं क्या लिखूँगा 2 यहाँ लिखूँगा, हासिल 1 यहाँ कर दूँगा। तो 1 2 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है वो ये निकल के आया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो पर नए हैं तो अब चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है आपका भाग। ठीक है, भाग को मैं आपको पीडीएफ के तौर पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद लगाऊंगा इसको मेथड मतलब अपने हाथ से, क्योंकि वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन में नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये कुछ आपका भाग का फॉर्मेट आपके सामने है, ये इस टाइप का भाग है। तो देखिए ये इसको आपको बड़ा भाग लग रहा है। अगर आपसे यही बोल दिया जाए कि 2 का भाग मुझे 4 और 6 में देना है, तो आप बहुत आराम से दे देंगे। कैसे देंगे? 2 का पाड़ा पढ़ेंगे जो कि 4 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार चला गया तो 4 आ गया। फिर ये संख्या उतारा लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 का पाड़ा इतनी बार पढ़ोगे इस 6 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 6 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए इस टाइप से ही आंसर को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले जो 20 का आंसर होगा वो करेंगे। तो देखिए कितना है 20, 7, 3, 6। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर ऐसे कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा तिरछा चलाऊंगा क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। तो चलिए इसको वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ कि 20, काम करो इसको छोटा कर लो 10% पे और इसको जूम कर लो, इससे आपको वैलिड जगह मिल जाएगी काफ़ी। ये हो गया। ठीक है, चलिए अब 20 का पाड़ा पढ़ना है मुझे 7 बार। तो बताइए 20 का पाड़ा मुझे इतनी बार पढ़ना है कि जो ये 73 लिखा है 73, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पाड़ा पढ़ते हैं 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 छः को 80। तो 20 छः को 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 तिया 60। तो कितने बार जाएगा 3 बार। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। ठीक, अब इसको माइनस कर देंगे। तो अब ये 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, लिख दिया। अब ये जो 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 को मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। इस 6 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 नीचे उतारेगा। अब आ गया 136। अब 20 का पाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 136 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंच 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140। तो 20 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 20 छक्का 120, 20 छक्का। तो यहाँ पर कितना करेंगे 6 बार में 120, 120। ठीक है, 120। तो यहाँ पर 120 का क्या आएगा, यहाँ पर 120। तो माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा 6 में से 6 जीरो तो 6 आएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कट्टम कुछ नहीं बचेगा। अब जो नीचे उतारने के लिए है वो यहाँ पर क्या है, नीचे उतारने के लिए वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। क्या है उतारने के लिए, यहाँ पर नीचे 4 उतारिए और फिर उसमें बाद 5 है तो 4। अब 164 से 20 का पारा इतनी बार पढ़ना है जो 164 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 20 का 20, 20 40, 20 60, 20 चौका 80, 20 पंच 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160। तो 20 अट्ठे 160। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 160, माइनस करो, कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस करो तो बचेगा 4, कट्टम कट्टम 4 बचा। अब उतारने के लिए यहाँ पर क्या है, उतारने के लिए यहाँ पर था 5, उतार दिया मैंने 5। ठीक,
अब 20 का पाड़ा इतने बार पढ़ो जो कि यहाँ पर कितना आ जाए, 20 अट्ठे 160 था तो 20 अट्ठे पहले ऊपर चढ़ाओ, कितना 20 अट्ठे 160। अब 45 बार पढ़ना था, 45 बार पढ़ना था तो 20 दूनी 40, तो कितने बार जाएगा, 2 बार। ये 3 बार ज़्यादा तो 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 2 और नीचे लिखो 40, कितना लिखो 40। तो 40 में माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 5 और 0, तो ये बचा आपका शेष, इसको बोलते हैं शेषफल। तो इसका जो आंसर आया वो, इसका आंसर क्या आया यहाँ पर, यह है 36 8 2, 36 82। तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपको भाग, गुणा, घटाना, जोड़ ये सब करने हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपको एक मैं आपको कोड होमवर्क में दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर है नहीं, मैं भी और। तो देखिए ये जो मैंने आपको होमवर्क में लगा रखा है ये वाला कोर्स, ये वाला आपको घर से करना है, या मैं इसका थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। तो देखिए इसका क्या करना है, पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे तो देखो इसका आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपको करके लाना है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 8 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, तो आ जाएगा 9 6 9 6 यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब दूसरे वाला करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 3 9, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 5 में से 4 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ठीक। ये बहुत आसान वाला है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है, ये आपको घर से मुझे करके बताना है। इसका मैं आंसर आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आंसर लिख दे रहा हूँ केवल, बाद बाकी आपको ये पूरा मुझे घर से करके लेके आना है। आपको होमवर्क में मुझे कमेंट बताना है क्या आपने किया है। अब 2 का पाड़ा पढ़ोगे 4 बार तो 2 6 को 8, 2 का पाड़ा 2 बार तो 4, 2 का पाड़ा 3 बार तो 2 तिया 6, और 2 का पाड़ा 6 बार तो 2 6 12, ये इसका आंसर है। अब 2 का पाड़ा 8 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 6 को 8, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा 4, और फिर जाएगा इसका 4 15 7 7, फिर आएगा 2 5, और फिर आएगा 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, और वो सब उसके आंसर हो गए, और इसका इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल इसका 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक, शेषफल इसका 0 आएगा। तो चलिए वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सीखा, और अगर अच्छे से सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन करने, ये करना है, ये मैंने आपको सिखाई दिया था, ये आपको सिखाई दिया था, ये सारे मैंने आपको सिखाई दिए थे, टोटली ऐसे किया था। ये देखिए भाग यहाँ पर शेषफल 5 बचा था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में।